कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त
बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने को तैयार कीजिए इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए। अपने हृदय और मन को एकाग्र कीजिए। अपने मन को इस समय एकाग्र कीजिए। अपनी बुद्धि को एकाग्र कीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। आंखें बंद कीजिए। आप जिस काम में लगे हुए उस काम को त्याग दीजिए। इस समय उसे छोड़ दीजिए। इस समय पूरी तरह से इस प्रार्थना में लीन होने के लिए तैयार हो जाइए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा आपके और आपके परिवार के लिए बहुत सारी आशीषों का भंडार खुलने वाला, ये विश्वास कीजिए।
आज पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। कि आपके हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, अलग अलग प्रकार की चिंताएं हैं। उन सारी चिंताओं के समय प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं इन सारी चिंताओं को ढो नहीं पा रहा हूं। तूने कहा था कि मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं अपने थकान को, सारे बोझ को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। यीशु के हाथों में समर्पित कीजिए। इस समय आपके हृदय के हर डर को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपके हृदय की हर पीड़ा को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु से कहिए कि हे यीशु, तेरा हृदय छेदा गया, बेधा गया, मैं अपने हृदय की हर पीड़ा को तेरे हाथ में दे देता हूं। समर्पित कीजिए। इस समय प्रार्थना कीजिए पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा आपसे बोले। पवित्र आत्मा पवित्र वचन में छिपे हुए मर्म को आपको समझाएं। पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके हृदय और मन के हर प्रकार के दुख और विशेष करके जो पीड़ा है उसको दूर करें और सांत्वना से भर दें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को एकाग्र कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, पवित्र वचन में छिपे हुए रहस्य को जानने के लिए, ग्रहण करने के लिए कृपा दीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में शक्ति है, ये आप सभी जानते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे लोग इसको बड़ी चाव से देखते हैं और इसमें सहभागी होते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। आपके हृदय की एक एक बात को प्रभु जानते हैं। इस सत्य पर विश्वास करना, अपने को अनाथ महसूस नहीं करना, हर समय ये विश्वास करना कि प्रभु ने जो वायदा किया है उस वायदे के अनुसार वो स्वयं मेरे साथ चल रहे हैं। यीशु के सानिध्य पर विश्वास करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जानते हैं कि पेंतकोस्त त्योहार के बाद प्रभु यीशु के शिष्यों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा और उसके बाद वे चारों ओर घूम घूम कर यीशु के नाम का प्रचार करने लगे, सुसमाचार का प्रचार करने लगे और चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने लगे। ये सब देखकर यरूशलेम के यहूदी नेता, धर्मगुरु इकट्ठे हुए और उन्होंने शिष्यों को बुलाया और उनको सचेत किया, उनको चेतावनी दी कि तुम यीशु के नाम का प्रचार नहीं करोगे, और उनको बहुत बुरी तरह से पिटवाया, यानी उन पर कोड़े बरसाए गए। उसके बाद उनको चेतावनी देकर भेजा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 वाक्य 41 में एक बहुत ही हृदय स्पर्शी बात, ध्यान से सुनिएगा। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले थे कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने के कारण उनको पीटा गया, कोड़ों से पीटा गया। उसके बाद उनको अपमानित किया गया, उनको सचेत दिया गया, उनको चेतावनी दी गई कि तुम प्रचार नहीं करोगे। इसके बावजूद वचन में आपने सुना, प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले थे कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझें। क्या मनोभाव है! दुख में भी आनंद मना रहे हैं। कोड़े खाने के बाद भी वे सोचते हैं कि यीशु के नाम के कारण अपमानित होने के लिए हम योग्य समझे गए। दुख में भी आनंद मनाया जाता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, सिलास और पौलुस फिलिप्पी में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे और उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया और वे बंदी गृह में डाल दिए गए। आधी रात में लोगों ने सुना कि वे दोनों ईश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। क्या मनोभाव है! दुख में भी आनंद मनाते हैं। आपने कभी सुना है कि संसार में ऐसा होता है? आप जानते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद करीब 260 साल तक
प्रभु यीशु के शिष्यों पर घोर अत्याचार चलाया गया था। और तीसरी सदी के एक महान शहीद संत हैं, उनका नाम है सिप्रियन। उन्होंने अपने मित्र दोनातुस को एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे चारों ओर अत्याचार, घोर अत्याचार देखने को मिलता है, तलवार देखने को मिलती है, लेकिन इस घोर अत्याचार के बावजूद मैंने एक ऐसे समूह को पाया है, एक ऐसे समुदाय को देखा है जिन्होंने सच्चे आनंद का रहस्य पाया है, और वे और कोई नहीं हैं बल्कि मसीही हैं। मसीही वे हैं जिन्होंने दुख में भी आनंद मनाने का रहस्य और भेद पाया है। दुख में भी आनंद मनाने का रहस्य या भेद पाया है, वे मसीही हैं, वे विश्वासी हैं। आप पढ़ेंगे रोमियों के पत्र के अध्याय 5 में, रोमियों का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 3 को पढ़िए, 3 और 4 को सुनिए। इतना ही नहीं, पौलुस कहते हैं, इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस कहते हैं इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। एक विश्वासी वो है जिसने दुख में भी आनंद मनाने का अर्थ या रहस्य जाना है। मैं बार बार आपसे बोला करता हूं, एक विश्वासी और अविश्वासी के जीवन में एक फर्क क्या है। विश्वासी और अविश्वासी दोनों के जीवन में दुख आ जाते हैं, लेकिन एक विश्वासी दुख को पछाड़ता है, जबकि एक अविश्वासी दुख के द्वारा पछाड़ा जाता है। एक विश्वासी वो है जो दुख पर जीत पाता है, जो दुख में भी आनंद मनाता है। 16 मार्च को मैं गिर गया और मेरी हड्डियां टूट गई, और मैं पड़ा हुआ था 1 महीने तक, करीब 12 दिन तक आईसीयू में पड़ा हुआ था। लेकिन बाहर निकलने के बाद जब चलने फिरने लगा, थोड़ा सा वॉकर के सहारे, तो प्रभु का काम शुरू करने लगा। ऑनलाइन में प्रोग्राम देने लगा, मंच पर जाकर वहाँ पे भी वचन सुनाने लगा। कई लोग हंसते थे, बोलते थे कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू डू दिस, आप कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको रेस्ट लेना चाहिए था, आप कैसे करते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी हड्डी न टूटी है, मैं थोड़ी टूटा हूँ। मेरी हड्डी न टूटी है, मैं थोड़ी टूटा हूँ। कई लोगों की समस्या यह है, जब हड्डी टूट जाती है तो वे भी टूट जाते हैं। हड्डी टूट गई, मैं थोड़े टूटा हूं, मैं तो सही सलामत हूं। हाँ, मैं समझ सकता हूं, किसी गरीब परिवार में उनको खिलाने वाला एकमात्र व्यक्ति, उसकी हड्डी टूट जाती है, पड़ जाता है, तो परिवार भी टूट जाता है। लेकिन ये तो बहुत कम है। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, उनके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, कोई रोग आ जाता है, उसके साथ साथ वे भी टूट जाते हैं, वे भी दुख के शिकार बन जाते हैं, वे भी पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं। पुराने विधान में हम जानते हैं कि अय्यूब को ईश्वर ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली शैतान के द्वारा, और उसके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति भेजा गया। लेकिन अय्यूब का मनोभाव देखिए। अय्यूब क्या कहते हैं? अय्यूब कहते हैं ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। ईश्वर ने दिया था, किसने दिया था? ईश्वर ने दिया था। ईश्वर ने वापस लिया, धन्य है ईश्वर का नाम। एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव यह है। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं आती जरूर हैं, शारीरिक पीड़ाएं आती हैं, पारिवारिक पीड़ाएं आती हैं। उन सारी स्थितियों में भी प्रेरितों की तरह आनंद मनाने वाले ये विश्वासी हैं, ये मसीही हैं। पौलुस को सुनिए, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र उसकी अध्याय 12 में, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 उसके वाक्य 10 में पौलुस क्या कहते हैं? इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। पौलुस के शब्दों को सुनिए, वो कहते हैं इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा,
जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, प्रभु कहते हैं तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। पौलुस ने दुख में भी आनंद का रहस्य पाया। एक विश्वासी वो है, एक मसीही वो है जिसने दुख में भी आनंद का रहस्य पाया हो। क्रूस पर लटके हुए यीशु को देखिए, उनके वचनों को सुनिए। उन क्षणों में यीशु को अपनी मां के बारे में ख्याल होता है। उन क्षणों में यीशु उस डाकू से वार्तालाप करते हैं। उन क्षणों में यीशु अपने आत्मा को प्रभु पिता को समर्पित करते हैं। दुख में भी आनंद मनाने वाले वे हैं यीशु के शिष्य। हमारे देश का एक मशहूर या प्रसिद्ध या देश का फूल है कमल। आपने देखा होगा कमल कितना सुंदर है और पानी के ऊपर खिलता है, लेकिन उसकी जड़ें कहाँ हैं? उसकी जड़ें कीचड़ में हैं। उसकी जड़ें कीचड़ में होने के बावजूद वो कमल ऊपर उठता है और उस पानी के ऊपर खिलता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरी जड़ें कीचड़ में हैं, वो खिलता है। एक विश्वासी का एक सुंदर नमूना या प्रतीक है कमल। हमें भी कमल की तरह बनना चाहिए। शायद मैंने आपसे कहा है एक बहुत अच्छे एक वक्ता के बारे में, ईश्वर के वचन का प्रचार करने वाले, सुसमाचार की घोषणा करने वाले, और वो बाहर जाकर वापस आए। घर पहुंच रहे थे। घर पहुंचने से पहले दूर से उन्होंने देखा कि घर के सामने काफ़ी बड़ी भीड़ लगी है। उनके अंदर उत्सुकता बढ़ी ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, और वो भी बड़ी तेजी से दौड़ के आए और उन्होंने देखा कि भीड़ के बीचों बीच उनकी एकमात्र बेटी मरी पड़ी हुई है। उनकी एकमात्र बेटी, एक बालिका मरी पड़ी हुई है। उस भीड़ के सामने, भीड़ में काफी लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि देखो ये ईश्वर का काम करता है, लेकिन ईश्वर ने इसके साथ क्या किया। उस भीड़ के सामने वो अपनी उस छोटी सी बालिका को अपने हाथ में उठाता है, आसमान की ओर देखता और कहता है कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मेरी इस बेटी के लिए। मैं जानता हूँ कि तू मुझे कभी भी बुराई दे नहीं सकता है, क्योंकि तू भलाई का स्रोत है। यह एक सच्चे मसीही, एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव है। एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, दुख विपत्ति में धीर बने रहो। दुख विपत्ति में धीर बने रहो। दुख आ जाते हैं, विपत्ति आ जाती है, धीर बने रहो। आपका हृदय ना घबराएं, दुख विपत्ति में धीर बने रहो। मैं आपको एक सच्चाई बोलना चाहता हूं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि 3 महीने तक आपको पढ़े रहना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने में मैं वॉकर पे आ गया हूं और अभी दूसरे महीने में मैं डंडे के सहारे चलने को लगा हूं। मैं जब पड़ा हुआ था अस्पताल में, मैं महसूस करता था कि कोई मेरे शरीर में कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा है। प्रतिदिन मैं महसूस करता था कि कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब आप अपने जीवन में दुख में भी आनंदित हो जाएंगे। जब मैं आईसीयू में था, मेरे चेहरे पे कभी ग्लानि नहीं थी, मुस्कान थी, बात करता था, खुश रहता था। जो नर्सेज आते थे मेरी बेटियों की तरह हैं, उनसे मैं वार्तालाप करता था, उनको सलाह देता था। बहुत अच्छी तरह से वो समय बीत गया। हालांकि दर्द था, पीड़ाएं थी, लेकिन इसके बावजूद अंदर से आनंदित था। इसीलिए मेरे जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है। जब हम अपने जीवन में दुखों में भी आनंद मनाने लगेंगे, तब आप देखेंगे आपके जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट होने लगेगी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, उसके वाक्य 20 से मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। आगे, तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। एक विश्वासी को हर समय विश्वास करना है
कि तुम शोक करोगे किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। आगे प्रभु एक सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रसव निकट आने पर स्त्री को दुख होता है क्योंकि उसका समय आ गया है, किंतु बालक को जन्म देने के बाद वो अपनी वेदना भूल जाती है क्योंकि उसे आनंद होता है कि संसार में एक मनुष्य का जन्म हुआ है। इसी तरह तुम लोग अभी दुखी हो, किंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम आनंद मनाओगे, तुमसे तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। एक विश्वासी को समझना चाहिए, जिस तरह प्रसव पीड़ा में नारी है, बहुत बड़ी पीड़ा जरूर है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास है, एक आशा है, एक उम्मीद है कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूं, और वो उम्मीद उसका दुख हल्का कर देती है। एक विश्वासी को अपने दुखों में भी आनंद मनाना सीखना होगा। एक विश्वासी वो है जिसने दुख में भी आनंद मनाने का रहस्य पाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लेते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में मनन करते हैं, उनके घावों पर मनन करते हैं। साथ ही साथ हम अपने जीवन के दुखों पर भी मनन करें और अपने दुखों में भी आनंद मनाना सीखें। पीड़ाएं आ जाती हैं, उसको हमें तोड़ने मत दें। हम ना टूटें। पैर टूट सकता है, सिर फूट सकता है, हाथ टूट सकता है, लेकिन हम ना टूटें। हम आनंदित रहें, प्रभु में आनंद मनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें प्रोत्साहित करता है। पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन और सांत्वना महसूस करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे जीवन के उदाहरण के लिए, जिसके द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें दुख के समय भी आनंद मनाना है, शांति बनाए रखनी है। ए प्रभु, इस समय आज की इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को स्पर्श करना, उनके जीवन के दुखों में टूटने नहीं देना, बल्कि अपने विश्वास रूपी उस दीपक को बनाए जिंदा रखने के लिए, जलाए रखने के लिए कृपा देना। उस दीपक को कोई भी दुख ना बुझाएं, कोई भी पीड़ा ना बुझाएं। कृपा देना यीशु, कृपा देना, कृपा देना यीशु, कृपा देना। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मिलकर प्रभु की आराधना करें पूरे भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है। यीशु तुम ही हो एक सहारा, यीशु
यीशु तुम ही हो एक सहारा, यीशु तुम ही हो एक सहारा। आराधना आराधना, सब मिलकर गाइए, आराधना प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी। ताली बजाकर गाइए, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम ही प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। सब मिलकर गाएंगे, आराधना 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 प्रभु जी। सब मिलकर गाइए, आराधना 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 प्रभु जी। आया
ताली बजाकर गाइए। हालेलुया 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 प्रभु जी। हालेलुया 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 प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु की आराधना कीजिए। अपनी आंखें बंद रखिए। यीशु के अपने जीवन में स्वागत कीजिए। यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। अपने परिवार में स्वागत कीजिए। अपने जीवन की वास्तविकताओं में स्वागत कीजिए। अपने जीवन की परिस्थितियों में स्वागत कीजिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जक्केउस बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर पे स्वागत किया। उसी तरह हम भी प्रभु को अपने घर पे अपनी परिस्थितियों में बड़े विश्वास के साथ स्वागत करें। यीशु को आना ही आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है, क्योंकि यीशु हमारी समस्याओं का समाधान है, हमारे सवालों का जवाब है। यीशु को अपने जीवन में इस समय आने दीजिए। बोलिए, यीशु ये मेरे प्रभु, मैं तेरा स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए, मेरी गरीबी में आइए, मेरी बेरोजगारी में आइए। आइए प्रभु यीशु, आइए आइए प्रभु यीशु, आइए। यीशु का स्वागत कीजिए मेरे भाई और बहनों। आज इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने हृदय का द्वार उनके लिए खोलें, अपने जीवन का द्वार उनके लिए खोलें, अपने घर और परिवार का द्वार उनके लिए खोलें। खोलिए इस समय विश्वास के साथ। प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस संसार में और कौन हमारी थकान को मिटा सकता है? यीशु ने आवाज दी, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम उस प्रभु के पास विश्राम पाए, यीशु के पास विश्राम पाए, यीशु में हमारी समस्याओं का समाधान पाए, यीशु में हमारे सवालों का जवाब पाए। अपना हृदय खोलेंगे इस समय, यीशु के लिए अपने जीवन को खोलेंगे इस समय। यीशु को आने दीजिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में आने दीजिए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। हे यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हे हूँ। मेरे प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास तू करता हूँ। ईश्वर का पुत्र है, तू ईश्वर का पुत्र है, संसार का मुक्तिदाता है। संसार का मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ। मरने के बाद मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ रहता है। हमारी परिस्थितियों में हमारी परिस्थितियों में हमें सहारा देने के लिए, हमें सहारा देने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए हमें सांत्वना देने के लिए हमारे साथ रहता है। हमारे साथ रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव नहीं है। तूने कहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने कहा है यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने कहा है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और इस शहतूत के पेड़ से कहते उकड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा तू है, मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। चाहे अंधेरी घाटी होकर चाहे अंधेरी घाटी हो जाना पड़े, जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा रखता मैं हूँ, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता वो हूँ, जिंदा है, वो जिंदा वो है, जीवित है, वो जीवित वो है, कार्य करता है। कार्य करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। महान पराक्रमी महान पराक्रमी महान पराक्रमी महान पराक्रमी आश्चर्यकारी आश्चर्यकारी अद्भुत कार्य करने वाले कार्य करने वाले हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, जन्मांध को आंखें देने वाले, जन्मांध को आंखें देने कोढ़ियों वाले, को शुद्ध करने वाले, कोढ़ियों को शुद्ध करने वाले, हे प्रभु हे प्रभु, मैं भरोसा रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ, तूने पानी को अंगूरी में बदल दिया, पानी को अंगूरी में बदल दिया, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों तूने को आंधी को खिलाया, शांत किया, तूने आंधी को शांत किया, तूने आंधी को शांत किया, तूने आंधी को शांत तू किया, पानी पर चला। पानी पर चला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, चमत्कारी यीशु, चमत्कारी यीशु, अद्भुत कार्य करने वाले यीशु, अद्भुत कार्य करने वाले तेरी यीशु, महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को इस समय प्रभु की हाथ में दीजिए। परिवार की हर प्रकार की परेशानी को, तंगी को, गरीबी को, बेरोजगारी को, व्यवसायहीनता को, निसंतान की अवस्था को, रोग को, अपने जीवन की परिस्थितियों को यीशु के हाथ में दीजिए इस समय। लेट जीसस टेक पोजेशन ऑफ ऑल दैट। सब कुछ को प्रभु अपने अधिकार में ले लें। यीशु को समर्पित करते जाइए। ये चमत्कार का समय है, ये चिन्हों का समय है, ये चंगाई का समय है। यीशु को समर्पित करते जाइए। ये विश्वास कीजिए कि आपके जीवन की परिस्थितियां बदल रही हैं, आपके पति बदल रहे हैं, आपका बेटा बदल रहा है, आपकी पत्नी बदल रही है, आपका व्यवसाय अच्छा हो रहा है, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। विश्वास कीजिए इस समय, विश्वास कीजिए। आंखें बंद करके इस समय विश्वास कीजिए और देखिए, यू आर गोइंग टू बी हील्ड। आप चंगे होने जा रहे हैं, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। यीशु कहते हैं, यीशु कहते हैं, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। डरिए नहीं, बल्कि विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु, मेरे इन भाई बहनों को इस समय विश्वास का वरदान दीजिए, तेरे चमत्कार पूर्ण कार्यों को देखने के लिए, तेरे कार्यों को देखने के लिए विश्वास का वरदान दीजिए। आइए यीशु, मेरे भाई बहनों को इस समय विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास 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 विश्वास। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए गीत गाएंगे। मेरे पीछे दोहराते जाना बड़े विश्वास के साथ, पूरा मुंह खोलकर गाते जाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक, हालेलुया हालेलुया। अभिषेक अभिषेक, तेरे पवित्र रक्त से तेरी जनता को अभिषेक दीजिए, तेरे पवित्र रक्त से तेरी जनता को अभिषेक दीजिए। बंधनों को तोड़िए, बंधनों को तोड़िए, बुराई को धोइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करना। यीशु को आपको शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। अभिषेक अनुभव करना। धन्यवाद यीशु। जो लोग रोगी हैं इस समय अपने रोगों को यीशु के हाथ में सौंप देंगे। ये विश्वास करना कि आज चंगाई का दिन है, यही चंगाई का दिन है। यीशु के हाथ में अपने रोगों को समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके करीब हैं। यीशु के सानिध्य में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उस सर्दांग रोगी से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? इस समय आपसे पूछ रहे हैं प्रभु यीशु, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? प्रभु को जवाब दीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि इस समय प्रभु यीशु आपके रोगों को अपने अधिकार में ले रहे हैं और इस समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना 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 आराधना। हीलिंग 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 हीलिंग, माइटी हीलिंग माइटी हीलिंग, चंगाई 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 चंगाई। यीशु तेरे पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य से, तेरे पवित्र शरीर की शक्ति और सामर्थ्य से इसी वक्त हर रोगी को बड़े से बड़े रोग, पुराने से पुराने रोग से चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जी
जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।